हेलो गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पाइथन का हम लोगों का। सो लास्ट टाइम जहाँ पे कंप्लीट किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। आई होप कि लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स फंक्शन रिलेटेड पढ़ा था उसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है। और उसके आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन विथ यू। ओके, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक किया था वो ये वाले सब टॉपिक्स थे जहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे थे। देन फंक्शंस के अंदर हम लोग कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे थे, एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन हो रहा था। हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी देखा था। सो अगर आपने वो ट्राई किया है दैट्स फाइन, नहीं ट्राई किया तो ट्राई कर लेना। मैं अभी हर बार आपको इंडिविजुअली वो पॉइंट्स नहीं बता सकता। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बार आप खुद से भी ट्राई करें। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों के पास टॉपिक है वो है फ्रूटफुल फंक्शंस जो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, एंड वॉइड फंक्शंस जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। मतलब आप जब ये फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे इट रिटर्न समथिंग, एंड जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है उसको हम लोग वॉइड फंक्शन बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट वॉइड, वॉइड मतलब विच डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। बराबर है। अगर फंक्शन कुछ एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन इफ फंक्शन रिटर्न समथिंग इट्स कॉल्ड एज फ्रूटफुल फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, द रिटर्न स्टेटमेंट अलाउज यू टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन बिफोर यू रीच द एंड। बराबर है, ये आपके रिटर्न स्टेटमेंट है। मतलब कोई तो एक जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर आप हम लोगों ने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है प्रिंट स्क्वायर रूट। बराबर है, दैट्स द फंक्शन नेम। डी एफ डेफिनेशन, दैट्स अ कीवर्ड, डी एफ इज अ कीवर्ड। सो पाइथन में आपको जब कभी अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो हम लोग डी एफ वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन नेम दिया, दैट इज प्रिंट स्क्वायर रूट। इन ब्रैकेट x इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन। देन उसके अंदर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट यूज किया, इफ x इज लेस देन 0। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्रिंटिंग समथिंग, वार्निंग, वी आर प्रिंटिंग समथिंग, कुछ तो प्रिंट कर रहे हैं। एंड एट द एंड वी हैव रिटर्न हियर, we have provided a return statement, that's also a keyword। so वो क्या करेगा, अगर ये if कंडीशन अगर जैसे ही ट्रू होगा प्रिंट होगा और ये रिटर्न करेगा, मतलब रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, x का जो भी वैल्यू है वो x का वैल्यू का हम लोग पॉइंट हाफ का क्यूब निकाल रहे हैं। x स्टार स्टार 0.5 मतलब क्यूब x का, हम लोग x के ऊपर हम लोगों ने पावर में क्या डाला, 0.5 पावर में डाला, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। बस ये सिंपल सा आपका प्रोग्राम है। तो जब कभी अगर हम लोग, इन शॉर्ट आपको यहाँ पे थियरी में याद क्या रखना है, वेन एवर वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट उसको हम लोग एक फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं जो कुछ तो रिटर्न कर रहा है। ओके, द फंक्शन प्रिंट्स स्क्वायर रूट एज अ पैरामीटर नेम्ड एक्स। बराबर है, वो सेम एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने आपको बताया। रिटर्न वैल्यू, द बिल्ट इन फंक्शन वी हैव यूज्ड, जैसे हम लोग के पास एब्सोल्यूट है, पावर फंक्शन है, राउंड ऑफ फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे कॉलिंग ईच ऑफ दिस फंक्शन जनरेट्स अ वैल्यू, कुछ तो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं ना। अगर मैं अगर POW पावर फंक्शन अगर यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई तो एक नंबर का दूसरे नंबर से पावर फाइंड कर रहा हूँ, मतलब 2 raised to 3 होगा, 3 raised to 2 होगा। सो 3 का सेकेंड पावर क्या है वो फाइंड करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग उसको 3 का स्क्वायर बोलेंगे। सो यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स हैं हम लोग के पास। एग्जैक्टली सिमिलर वे इफ यू सी वी हैव ऑल्सो वन फंक्शन विच इज कॉल्ड एज मैक्स फंक्शन। सो कोई एक चीज का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेन एवर वी कॉल सच फंक्शंस इट जनरेट्स सम रिजल्ट्स और इट रिटर्न समथिंग टू अस विच यूजुअली असाइंस टू अ वेरिएबल। बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैक्स फंक्शन यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोगों ने 3 नंबर्स पेस्ट किए। सो वो क्या करेंगे, ये 3 नंबर्स मैक्स फंक्शन क्या करेगा, ये जो 4 नंबर्स है इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको रिटर्न करेगा। और इसका मैक्स फंक्शन का जो रिजल्ट है, मतलब इन शॉर्ट मैक्स फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा, वॉट एवर रिजल्ट प्रोवाइडेड और द आउटपुट ऑफ मैक्सिमम फंक्शन, वो बिगेस्ट नाम का आपका जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। बराबर है। और नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 3 - 11। सो 3 - 11 अगर हम लोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। बराबर है। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, -8 को प्लस कर देगा, एंड 8 + 10 कितना होगा, वो आपका x में स्टोर होगा। सो इट मीन्स
कि जब हम लोग ये बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, बराबर है। और वो जो भी फंक्शंस कुछ रिटर्न करेंगे वो हम लोग कोई दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, या सिंपली हम लोग यूजर को आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ यू सी वी हैव अनदर फंक्शन एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वी हैव डिफाइंड वन फंक्शन टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, और उसके पैरामीटर में हम लोगों ने उसका रेडियस रखा हुआ है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, रेडियस ब्रैकेट में, और उसके बाद फंक्शन नेम आया एरिया ऑफ अ सर्कल डी एफ, दैट इज कीवर्ड है फंक्शन डिफाइन करने के लिए। देन उसके अंदर हम लोगों ने ये फंक्शन के आपके स्टेटमेंट्स है, तो इफ कंडीशन हम लोगों ने डाला एज अ फंक्शन स्टेटमेंट, क्या लिखा, इफ रेडियस अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट वार्निंग कि रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो रेडियस जीरो से बड़ा होना चाहिए कंपल्सरी। रिटर्न एंड देन एरिया का हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई मल्टीप्लाई विथ रेडियस और उसका पावर 2, तो इसके लिए स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार स्टार लिखते हैं यहाँ पे, सो दैट आपका जो भी रेडियस वाले वेरिएबल में जो भी आपका नंबर है उसका स्क्वायर आ जाएगा। और देन हम लोग रिटर्न यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एरिया रिटर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो आपने रिटर्न क्या किया, कोई एक वेरिएबल आपने यहाँ पे रिटर्न किया। सो दैट्स वन वे। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल रिटर्न करने की जगह पे, ये वेरिएबल रिटर्न करने की जगह पे एक लाइन और हम लोग कम कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट ही हम लोगों ने देखो यहाँ रिटर्न के आगे लिख दिया। सो ये इक्वेशन का जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, आपको अलग से कोई दूसरे वेरिएबल में सेव करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वन मोर शॉर्टकट ऑफ अ पाइथन। So I hope this is very much clear, everyone. Guys. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes. Okay. So just note it down, these two programs. Note it down quickly. ये दो प्रोग्राम नोट कर लो जल्दी से। So now let's continue. आपने ये नोट कर लिया दो पार्ट, ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बोला है, बिकॉज आगे के जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट और एक फंक्शन डिफाइन किया डी एफ कीवर्ड के थ्रू। नेम ऑफ फंक्शन इज एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन। रिमेंबर अगर आप फंक्शन में दो कीवर्ड्स अगर दो वर्ड्स अगर यूज कर रहे हैं तो बीच में हम लोग अंडरस्कोर प्रोवाइड करेंगे, दैट्स फंक्शन रूल्स। फंक्शन में नाम में स्पेस नहीं आ सकता, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो वर्ड्स के बीच में यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर ऐड करेंगे। देन जो उनके राउंड ब्रैकेट जो है उसके अंदर तो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। देन इफ कंडीशन रखा, इफ एक्स इज लेस देन जीरो रिटर्न एक्स इज निगेटिव, एल्स रिटर्न एक्स इज पॉजिटिव। बस ये आपका सिंपल सा फंक्शन है। सो आई होप ये भी बहुत सिंपल है आपको। देन यहाँ पे हम लोगों ने अगेन वो सिमिलर टाइप का हम लोगों ने एल्स वाला पार्ट निकाल के दो रिटर्न स्टेटमेंट साथ में भी रख सकते हैं, दैट्स अनदर एग्जाम्पल, बराबर है। सो ये वे में हम लोग दो रिटर्न स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो ये और एक छोटा सा पार्ट नोट करके रखो, इंस्टेड ऑफ एल्स वी कैन जस्ट राइट टू रिटर्न स्टेटमेंट्स, नोट कर लो जल्दी से। ओके गाइज, सो आई होप आपने नोट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस पार्ट जहाँ पे अगेन वन मोर एग्जाम्पल, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन डिफाइन किया है, इफ एक्स इज लेस देन जीरो रिटर्न माइनस एक्स, if x is greater than 0 else if x is greater than 0 return x। so ये वे में भी हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। these are the different examples जो आगे हम लोग को काम में आएंगे। so आप ये छोटे छोटे examples नोट करके रखो। again note down this one and is there any doubts? बहुत सिंपल सा आपको प्रोग्राम दिया हुआ है। is there any doubts guys? okay guys, so ये और एक पैटर्न है। now यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा है इसके बेस के ऊपर अभी हम लोग प्रोग्राम डेवलपमेंट सीखेंगे। गिव द टाइटल प्रोग्राम डेवलपमेंट्स। क्या होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट? मतलब ये जो भी हम लोगों ने छोटे छोटे चीज़ें पढ़ा है ये सबको कंबाइन करके अभी हम लोग एक पाइथन का पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम लिखेंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक पाइथन के अंदर एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एंड वो जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसको फिर हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखेंगे हम लोगों ने एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन किया है, डिस्टेंस। सो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग 4 पैरामीटर x1 y1 x2 y2 एंड देन फिलहाल के लिए हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे,
बराबर है। सो आपका जो फंक्शन का रिजल्ट रहेगा उसके हिसाब से कुछ तो रिटर्न होगा, ये बेसिक आपको दिया हुआ है। नाउ एज यू कैन सी हियर हम लोग डिस्टेंस कैसे रिटर्न कर रहे हैं। सो हम लोगों ने सिंपल मैथ्स का एक पैटर्न अप्लाई किया है, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस ये आपका फंक्शन नेम है और df दैट्स अ कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन। सो डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। सो वी हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल विद द नेम dx। dx में अभी क्या होगा, x2 माइनस x1, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग dx नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, y2 माइनस y1 dy में सेव कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर प्रिंटिंग, dx का वैल्यू एंड प्रिंट dy का वैल्यू, दैट्स इट। और रिटर्न लास्ट में ये आएगा, रिटर्न जब 0 0 आएगा मतलब सक्सेसफुली आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। इसके लिए हम लोग वहां पे रिटर्न ये लिख रहे हैं 0 0, सो दैट हम लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होकर रिटर्न हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस फंक्शन हम लोगों ने बनाया, dx का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया x2 माइनस x1, dy का वैल्यू फाइंड किया y2 माइनस y1। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, d का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, d स्क्वायर्ड बराबर है। तो d का स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा, dx पावर 2 एंड dy पावर 2। तो आप POW मैथ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं पावर वाला, या फिर सिंपली ये वे में भी हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग डी स्क्वायर का जो भी वैल्यू है वो वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देखो ये हम लोग का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हम लोगों ने डबल कोट्स में क्या लिखा है, डी स्क्वायर इज, देन यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा डाला है। कॉमा का मतलब क्या होगा, दैट्स अ कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, जो क्या करता है सिंपल स्ट्रिंग एंड वेरिएबल के वैल्यू को दोनों को कॉन्कैटिनेट करता है, कंबाइन करता है। एंड लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट डाला है। सो ये दिस यू सपोज टू नोट डाउन दिस, जिसके बेस के ऊपर आगे हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। नोट इट डाउन क्विकली। आई होप नोट हो गया सबका ये वाला पार्ट, इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा ट्राई करो कि आप ये अलग अलग जो पॉइंट्स जो छोटे फंक्शंस में बता रहा हूँ आप ये नोट करके रखो, सो दैट आगे जब हम लोग बड़े प्रोग्राम्स ट्राई करें तो आपको इजीली पता चले क्या चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेम वे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये पैटर्न भी हो सकता है, ये सेम चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो नोट डाउन दिस पार्ट एज वेल, जहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न 0.0 की जगह पे रिटर्न डायरेक्टली क्या किया है, रिजल्ट रिटर्न किया है। सो दिस आर द टू डिफरेंस। सो वो आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में भी मिलेगा। नोट इट डाउन दिस। सो गाइज आई होप आपने नोट कर लिया है सबने, ये से नो नोट हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन। एज यू कैन सी कॉल वन फंक्शन विद इन अनदर फंक्शन, ये हम लोगों ने समझा था, याद अगर आपको होगा तो, कंपोजिट फंक्शंस। मैंने आपको अलग से एग्जांपल्स लिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में। सो वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिया है। देखो वी हैव वन फंक्शन डिस्टेंस वाला, तो डिस्टेंस वाला फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स सी वाई सी एक्स पी वाई पी, ये 4 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। और इसका वैल्यू मतलब ये डिस्टेंस फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो हम लोग रेडियस में कैच कर रहे हैं। और मतलब डिस्टेंस वाला फंक्शन का आउटपुट जो है वो किस में कैच हो रहा है, रेडियस वेरिएबल में। दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले डिस्टेंस फंक्शन है, 4 पैरामीटर्स है उसके, ये 4 पैरामीटर्स को प्रोसेस करके डिस्टेंस फंक्शन जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको हम लोग कैच करेंगे रेडियस के अंदर, बराबर है। देन ये जो आपका डिस्टेंस फंक्शन का आउटपुट है रेडियस में, इसको एज अ पैरामीटर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल वाले फंक्शन में यूज कर रहे हैं। सो यू कैन डायरेक्टली यूज वन फंक्शन as a parameter within another function, or you can just catch the output of one function in one variable, and that variable we can use in as a parameter in another function. So these are the two things. Give the title composition, और ये 2 लाइन नोट करो, 2 प्रोग्राम्स के लाइन जो अभी हम लोगों ने समझे, और जो मैंने आपको बोला वो आप वहां पे सिंपल वर्ड्स में लिख दो। नोट इट डाउन। इन पाइथन ये जो सॉरी ये जो आप फर्स्ट लाइन लिखेंगे उसके नीचे लिख दो एक्सप्लेनेशन। इन दिस लाइन, नोट इट डाउन, नोट डाउन ये लाइन, और उसके बाद जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं लिख दो। इन दिस लाइन, इन दिस लाइन we are storing, in this line we are storing output of distance function. In this line we are storing output of distance function within a variable called radius.
we are storing output of a distance function within a variable called radius, and output of a distance function we are storing in variable called radius, and this variable and this variable we are passing as a parameter. This variable we are passing as a parameter. We are passing as a parameter in area of circle function. In area of circle function. ओके, सो रैपिंग फंक्शन क्या होता है? रैपिंग अ फंक्शन वो भी हम लोगों ने समझा था, यहाँ पे आपको उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो रैपिंग अ फंक्शन क्या आपको दिया है? इफ यू कैन नोटिस वी हैव डिफाइंड डी एफ, मतलब वी आर डिफाइनिंग वन फंक्शन. फंक्शन का नाम क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल 2 पॉइंट्स. वी हैव 4 पैरामीटर्स विद इन दिस फंक्शन. 4 पैरामीटर कौन सा है? एक्स सी, वाई सी, एक्स पी, वाई पी. दिस आर द 4 पैरामीटर्स. अब ये 4 पैरामीटर्स ही हम लोगों ने देखो डिस्टेंस फंक्शन में कैच किया है, और इसका आउटपुट हम लोग रेडियस में कैच कर रहे हैं. देन ये जो रेडियस वाला वेरिएबल है, इसको एज अ पैरामीटर वी आर पासिंग इन एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन, और उसका जो भी आउटपुट है वो हम लोग रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, एंड देन वी आर रिटर्निंग रिजल्ट. So this is what we mean by wrapping functions. Note it down. This बहुत अच्छा example है for theory part. Note it down quickly. हो गया guys? Note हो गया everyone? Yes sir. Okay. Yes sir. हाँ. Now next, again very important. Yes, sir. हाँ? Someone saying something? बोलो. Anyone? ओके, सो नेक्स्ट इज बूलियन फंक्शंस. बूलियन फंक्शन मीन्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं. बूलियन वैल्यू, बूलियन मीन्स 2 ही वैल्यूज रिटर्न करेंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स. इसको बूलियन बोलते हैं. सो वेन एवर रिजल्ट इज पॉजिटिव इट रिटर्न्स ट्रू, वेन एवर रिजल्ट इज नेगेटिव इट रिटर्न्स फॉल्स. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है? एक्स मोड वाई. सो दैट मीन्स जब मैं एक्स को वाई से डिवाइड करता हूँ और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, मतलब सपोज अगर मैं 6 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? एग्जैक्ट 3 होगा. मतलब रिमाइंडर उसका जो भी आएगा वो 0 आएगा, है ना. डिवीजन के बाद में कुछ भी आपको नंबर्स जो है वो बच नहीं रहे, एग्जैक्ट डिविजन हो रहे हैं. तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर आप देखेंगे 0 आएगा. सो जब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वी रिटर्न ट्रू, एल्स वी रिटर्न फॉल्स. ओके, सो ये सिंपल सा ये बुलियन फंक्शन है. इट रिटर्न्स ट्रू on some specific situations or it returns false on some different situations. So अगर आपका result अगर positive scenario पे जा रहा है then it returns true. If it goes towards the negative scenario then it returns false. I hope this is very much clear to everyone. Just note it down, give the title boolean function and just note down this example. और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आगे जब हम लोग practical programs करेंगे तो उसके लिए काम का है. इसके लिए मैं आपको हर एक point पे note करने के लिए बोल रहा हूँ. So please keep noting down this. Okay, so now next जो है boolean functions. As you can see here also we have something like boolean functions. Like यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है? एक हम लोगों ने function define किया है जिसका नाम क्या है? is divisible. That's the function name. देखो यहाँ पे def, that's a keyword to define any function. तो function का definition यहाँ पे लिखा है. Remember, उसमें हम लोग अभी फिलहाल के लिए कोई वैल्यू पास नहीं करे, सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है, मतलब फंक्शन का कोड लिखा है सिर्फ. उसमें हम लोग जब इनपुट्स देंगे, यहाँ पे हम लोग उसका इनपुट दे रहे हैं. देखो फंक्शन कॉल करके, बराबर है. यहाँ पे हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया है. तो हम लोगों ने क्या लिखा है? df, दैट्स अ कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन. देन इज डिविजिबल, दैट्स अ फंक्शन नेम. 2 पैरामीटर पास किए हम लोगों ने, x एंड y. अब यहाँ पे ये जो 2 पैरामीटर्स है उसके नीचे हम लोगों ने रिटर्न में क्या लिखा? रिटर्न में हम लोगों ने लिखा x मोड y, मतलब जब x डिवाइड बाई y उसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा दैट इज इक्वालिटी ऑपरेटर. डबल इक्वल टू मीन्स इक्वालिटी ऑपरेटर. सो ये क्या करेगा? वेरीफाई करेगा.
रिमाइंडर ऑफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स डिवाइड बाई वाई का रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे वो ट्रू रिटर्न करेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज अ बुलियन टाइप ऑफ अ फंक्शन. सो एज यू कैन सी इज डिविजिबल 6 डिवाइड बाई 4. सो देखो 6 डिवाइड बाई 4 अगर हम लोग करेंगे तो इसमें कुछ तो रिमाइंडर रहता है, बराबर है. सो वो टाइम पे इसने फॉल्स रिटर्न किया. 6 डिवाइड बाई 3 आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा. सो इसके लिए इसने ट्रू रिटर्न किया. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ बुलियन फंक्शंस एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. ओके, नोट कर लो ये सिंपल सा एग्जाम्पल, सिर्फ कोड लिखना है आपको, थियरी कुछ भी नहीं लिखना है. ओके गाइस, सो सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपको दिया है, सिंपल इफ एल्स कंडीशन डाला हुआ है. ओके, एज यू कैन सी हियर. सो अभी आपको क्या करना है, ये सेम सिनारियो आपको बताना है फॉर लाइक हम लोग और कहीं पे भी ये सेम यूज करेंगे. सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, बुलियन फंक्शन इफ डिविजिबल फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया है, एक्स एंड वाई पास किया है यहाँ पे, देन प्रिंट क्या लिखा, एक्स इज डिविजिबल बाई वाई. अगर रिमाइंडर अगर मेरा अगर वैल्यू जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इज डिविजिबल में अगर वैल्यू आपका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वैल्यू ट्रू आएगा, रिमाइंडर अगर कुछ बच रहा है तो वहाँ पे वैल्यू फॉल्स आएगा, आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा. तो सेम ही हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर मैं 6 डिवाइड बाई 3 करता हूँ सो दैट्स डिविजिबल, 6 डिवाइड बाई 4 दैट्स नॉट डिविजिबल. सो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो वैल्यू है या ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेंगे. सो आई होप ये आपको क्लियर है सबको. सो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, इफ इज डिविजिबल दैट्स अ फंक्शन कॉल, एक्स एंड वाई दो पैरामीटर पास किए, मतलब दो वैल्यूज डालेंगे. अगर वो ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज डिविजिबल बाई वाई. एल्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई वाई. दैट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न. Now next type is a void functions. So now we will start with the void function. Before we start with the void functions, is there any doubts अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से? Let me know guys. Anyone, any doubts? No, sir. Okay, ठीक है. So now we will start with void functions. So what is void function? So void function क्या बोला है, देखो void functions are a function like print twice, मतलब वो अलग से कुछ रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहे, आप कुछ प्रिंट करने दे रहे हो वो प्रिंट कर देंगे. लेकिन जैसे अगर मैं वहाँ पे सर्कल का फॉर्मूला डाल के वो रिजल्ट उसका रिटर्न कर रहा था, ऐसा कुछ रिटर्न नहीं कर रहे. सिंपल आप जो भी कुछ बोलेंगे वो प्रिंट कर देंगे. जैसे हम लोगों ने प्रिंट ट्वाइस देखा था, दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, आइदर डिस्प्लेस समथिंग ऑन अ स्क्रीन और परफॉर्म सम अदर एक्शन, वो आपका void फंक्शन हो गया, बराबर है. सो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर इंस्टेंस इफ यू डिफाइन अ फंक्शन प्रिंट ट्वाइस, दिस फंक्शन मीन्स टू परफॉर्म एन एक्शन प्रिंटिंग अ ट्वाइस द पैरामीटर, बराबर है. इन इंटरेक्टिव मोड पाइथन विल डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ void फंक्शन इफ एंड ओनली इफ वी कॉल अ फंक्शन इन इंटरैक्टिव मोड. इंटरैक्टिव मोड का मतलब जहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट फाइल में उसको अगर कॉल करते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग पूरा फाइल का उसका कोड लिखते हैं तब होगा. इन स्क्रिप्ट मोड when we call a fruitful function all by itself in a script mode, the return value is lost forever. So ये बेसिक आपको कुछ चीज़ें दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है प्रिंट ट्वाइस, ये सेम जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वो है. सो void फंक्शन सिर्फ आपको अगर कुछ प्रिंट करना है वही प्रिंट करेगा, अलग से आपके लिए कोई कैलकुलेशंस नहीं करता. इन शॉर्ट ये याद रखना है, वो इट डजंट परफॉर्म्स एनी कैलकुलेशंस. दैट्स व्हाट वी मीन बाय void फंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इम्पोर्टिंग विथ फ्रॉम, क्या लिखा है, इम्पोर्ट अ मॉड्यूल. जैसे आप C++ प्रोग्रामिंग में वी राइट इंक्लूड हैशटैग डाल के हम लोग इंक्लूड iostream.h, include conio.h, include stdio.h. so we basically includes header files. आपको अगर पता रहेगा iostream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो अगर मुझे C++ में cout एंड cin ये दो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स या फंक्शंस अगर यूज करना है कुछ चीज़ें प्रिंट करने के लिए, यूजर के पास से कुछ इनपुट लेने के लिए, तो वो टाइम पे आपको cout cin ये फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, cout डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, तो वो एज इट इज स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. लेकिन आपने वो जो cout इनबिल्ट फंक्शन आपने यूज किया है वो कौन से हेडर फाइल में से आता है, iostream.h वाले हेडर फाइल में से वो फंक्शन आता है. तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी आपके पास पाइथन में भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है. अब वो जब बिल्ट इन फंक्शंस अगर आपको रेडीली अगर यूज करना है ना, तो वो टाइम पे हम लोग भी सर्टन ऐसे हेडर फाइल्स
जिसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, वी कॉल इट अ लाइब्रेरी फाइल्स। तो ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मतलब अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, सो दैट उसके अंदर भी जो बहुत सारे रेडीमेड फंक्शनलिटीज है ना वो हम लोग एज इट इज यूज कर सके। सो बाय लेस कोडिंग we can develop a very big and a nice program. So that's the main purpose behind importing some packages. इसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। पैकेज मीन सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं ना उसको पैकेज बोलते हैं। जैसे मैथ पैकेज है, मैथ MATH मैथ। सो मैथ फंक्शंस जो भी हम लोगों ने कुछ पढ़े हैं, सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको जो भी कुछ अगर अपने पाइथन प्रोग्राम में करना है वो सारे मैथ फंक्शन हम लोगों ने एक पैकेज में डाल दिया है, जिसका पैकेज का नाम ही है MATH मैथ पैकेज। तो अगर मुझे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर अपने प्रोग्राम में अप्लाई करने हैं, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉजिक फॉर ईच एंड एवरी मैथमेटिकल प्रोग्राम लाइक मैक्स, मीन, पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ, और उसके आगे फिर हम लोग उसके जो भी रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शंस है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए वो यूज कर लेंगे। सो इसका एडवांटेज क्या होगा, आपको अलग से खुद से ये सारे लॉजिक्स लिखने नहीं पड़ेंगे, आपका वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा यहाँ पे। Okay, so that's the main logic behind importing any XYZ package which is available in Python. Next important point, Python can also be used for embedded kind of a systems, जहाँ पे आप एक हार्डवेयर को Python के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो टाइम पे भी हम लोग के पास बहुत सारे एम्बेडेड डिवाइस या हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए भी Python में बहुत सारे ऐसे सर्टन पैकेजेस अवेलेबल है। तो अगर मैं कोई हार्डवेयर को अगर कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो टाइम पे भी हम लोग यहाँ पे सेम वे में सेम सिनारियो में हम लोग क्या करेंगे, अगेन पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे, वो स्पेसिफिक पैकेजेस। तो जो भी आपको बड़े ऑपरेशंस करने हैं या एक बड़ा सा एप्लीकेशंस अगर डेवलप करने हैं आपको पाइथन यूज करके, तो वो टाइम पे डिफरेंट सच पैकेजेस अवेलेबल विद इन पाइथन। सो वो सेम हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड बाय इंपोर्टिंग दोज पैकेजेस हम लोग इजीली उसमें के रेडी फंक्शनलिटीज यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस या बिल्ट इन प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने फंक्शन कॉलिंग देखा, या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कैसे यूज करते हैं ये देखा, तो ये सेम सिनारियोज जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैथ जो है दैट्स अ बिल्ट इन पैकेज जिसको हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। सो मैं नॉर्मली जब अगर मैथ का कोई फंक्शन यूज करता हूँ तो जब हम लोग बड़े प्रोग्राम्स या स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मुझे math.py लिखना पड़ता है, मतलब मुझे पाई का डायरेक्टली वैल्यू मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ पैकेज के अंदर पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो अगर एरिया का सर्कल अगर फाइंड करना है तो मुझे वहाँ पे 3.14 ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली जस्ट यूज पाई दैट इज़ रेडीली अवेलेबल इन मैथ पैकेज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो दिया हुआ है। देन रिकर्सिव फंक्शंस, व्हाट वी मीन बाय रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्शन का मतलब क्या होता है। सो कोई एक कंडीशंस देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ अ फंक्शन डेफिनेशन फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ रिकर्शन वी कैन कॉल दिस फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव मतलब इट कीप्स ऑन रिटर्निंग समथिंग एंड समथिंग जब तक एक कंडीशन उसका फॉल्स नहीं होता या ट्रू नहीं होता। तो रिकर्सिव फंक्शन हैज टू टर्मिनेट टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। अ रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट इफ with every recursive call solution of a problem is downsized and move towards the base केस। सो मैंने कोई कंडीशन रखा है कि भाई कोई एक लूप जो है वो 10 तक घूमना चाहिए, तो वो रिकर्सिव पार्ट हो गया, जहाँ पे वो कंटिन्यूस जब तक कंडीशन आपका फॉल्स नहीं होता तब तक वो घूमते रहेगा कोई एक लूप में, वो रिकर्सिव होता है। टेक्निकली इसको रिकर्सिव बोलते हैं। सो मैंने एक फॉर लूप क्रिएट किया है जो 10 तक घूमेगा 1 to 10 तक, तो वो रिकर्सिव पार्ट हो गया। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता कि आई का वैल्यू या फॉर लूप में जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू 10 के ऊपर नहीं जाता, तब तक वो सेम लूप घूमते रहेगा और उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होते रहेंगे आपके। सो जैसे हम लोगों ने फैक्टोरियल वाला एक प्रोग्राम ऑलरेडी देखा था, मैंने आपको लिखाया हुआ है, सो वो भी रिकर्सिव पार्ट हो गया। तो फैक्टोरियल में क्या होगा, जब तक हम लोग वो स्पेसिफिक नंबर का फैक्टोरियल ढूंढ नहीं लेते तब तक एक पूरा लूप चलते रहेगा, बराबर है। तो फर्स्ट टाइम आपको 3 मिलेगा, देन उसमें से -1 होके 4 में से एक -1 होके 3 मिलेगा, देन उसमें अगेन -1 होके 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। द सेम प्रोग्राम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो मैं वापस वो नहीं बता रहा हूँ। तो रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन कैसे काम करेंगे, फैक्टोरियल है, इफ फैक्टोरियल ऑफ n, मतलब n जो आपका वैल्यू है उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है सबसे पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही निकलेगा, मैथमेटिकल सिंपल लॉजिक है। तो अगर मैं आपको एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने बोल रहा हूँ और वो अगर मैं 1 दे रहा हूँ, सो अगर n का वैल्यू अगर 1 है तो रिटर्न 1 ओनली, बिकॉज उसका फैक्टोरियल और कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर
कोई 1 से अगर बड़ा नंबर है तो फिर हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे अगर n अगर 4 है सपोज, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 1 दैट इज 3, देन वापस उसका वैल्यू चेंज होगा। ये सेम प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था, ये सेम लॉजिक, ठीक है, तो ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। आई होप आपको वो प्रोग्राम याद रहेगा। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया डी एफ कीवर्ड के थ्रू, डी एफ फैक्टोरियल एन प्रिंट फैक्टोरियल हैज बिन कॉल्ड। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आपका जो एक स्ट्रिंग जो आपका वैल्यू है बराबर है, उसमें से हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखो ध्यान से। देन हम लोगों ने यहाँ पे इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, एल्स हम लोग उसका जो भी फैक्टोरियल है वो फाइंड करेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड अ फैक्टोरियल। ये आपका आउटपुट आएगा ऐसे। अब एक बार चेक कर लेना अभी। ओके, हियर वी हैव अ फैक्टोरियल फंक्शन। क्या लिखा है, फैक्टोरियल इफ नॉट इज इंस्टेंस। देन हम लोगों ने दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर पास किए यहाँ पे n एंड int। फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर इंटीजर, कॉमन सेंस है, इंटीजर वैल्यू के लिए ही। तो अगर इंटीजर आपने जो नंबर दिया है, सपोज वो 10.5 है, तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकल सकता, तो वो टाइम पे हम लोग नन रिटर्न करेंगे। एल्स n का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स जो है उसका भी फैक्टोरियल नहीं निकलता है, तो वो टाइम पे भी कुछ रिटर्न नहीं होगा। अगर n का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, तो उसका भी कोई फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, उसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। एल्स अगर आपका कोई जेन्युइन नंबर है तो ही उसका ही फैक्टोरियल निकलेगा, और उसके लिए अगर हम लोगों ने फैक्टोरियल का इक्वेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नोट डाउन दिस प्रोग्राम गाइस क्विकली। गाइस ध्यान से देखो, एक बार मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया, वो फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। उसमें एक पैरामीटर पास किया दैट इज n। ओके, नाउ वी हैव वन फंक्शन df, फैक्टोरियल है, n है, ये n नाम सॉरी फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, पैरामीटर पास किया n नाम से। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे, इफ के साथ में हम लोगों ने एक नॉट स्टेटमेंट यूज किया। नॉट स्टेटमेंट नाम पे से पता चल रहा है अगर इफ कंडीशन नहीं है, इफ नॉट, यहाँ पे हम लोगों ने इज इंस्टेंस, ये एक रेडीमेड फंक्शन यूज किया है। इज इंस्टेंस इज अ रेडीमेड फंक्शन जिसके दो पैरामीटर्स है, n है बराबर है, और एक इंटीजर वैल्यू कुछ तो हम लोग जो देंगे वो मतलब यहाँ पे हम लोग इंट डिफाइन कर रहे हैं। ये वे में बताते हैं कि n का जो भी वैल्यू आना चाहिए वो इंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, अगर फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर इंटीजर नंबर्स, ये हम लोग बता रहे हैं, है ना, ये प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। कभी प्रिंट करेंगे जब आपने n का वैल्यू अगर डेसिमल पॉइंट में ऐड किया, जैसे अगर मैंने 10.5 लिखा, सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इफ नॉट इज इंस्टेंस, मतलब आपने जो भी n का वैल्यू एंटर किया है ये वाले वेरिएबल का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, वो अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है, सपोज इफ दैट वैल्यू इज डेसिमल पॉइंट 10.5, 11.6, 11.55 समथिंग लाइक दैट, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर इज ओनली डिफाइंड फॉर इंटीजर नंबर्स, नॉट फॉर डेसिमल नंबर्स, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, खाली प्रिंट स्टेटमेंट ही आएगा, है ना, रिजल्ट तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद एल्स इफ वाला पार्ट आया जिसमें हम लोगों ने क्या लिखा, n इज लेस देन 0, मतलब n का वैल्यू आपका निगेटिव हो गया। सो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव इंटीजर्स, -5, -10, उसके लिए भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा, तो वो टाइम पे भी रिटर्न कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन अगर n का वैल्यू अगर 0 है तो वो टाइम पे भी हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, ओनली वी रिटर्न 1। ओके, हम लोग रिटर्न 1 ही रिटर्न करेंगे, बिकॉज वहां पे भी वो टाइम पे भी उसका भी कोई फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, कॉमन सेंस है। एल्स फाइनली हम लोग यहाँ पे जो आपका फैक्टोरियल है उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं कि अगर ये कुछ भी नहीं है और एक जेन्युइन नंबर है, देन उसका फैक्टोरियल फाइंड करो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस, कौन? थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है, यस आप नोट कर लो। 12:05 से वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप ये प्रोग्राम आपने नोट कर लिया है, और ऐसा कुछ इसका आपका वैल्यू आएगा, एज यू कैन सी कि अगर हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, सो कैसा कुछ रिजल्ट आ सकता है, वो सब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, स्ट्रिंग्स, दैट्स द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर थियोरी सब्जेक्ट। सो स्ट्रिंग क्या होता है वो आपको दिया हुआ है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कॉमन सेंस है, यही हम लोग को पता है। और स्ट्रिंग्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे और स्ट्रिंग्स के ऊपर पाइथन में कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। सो स्ट्रिंग का एक str नाम का फंक्शन है, एज यू कैन सी हियर। आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे स्ट्रिंग के हम लोग क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके,
आपको यहाँ पे ये देख के बताना है और नोट करके रखना। जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट आएगा, आपको बताना है, जिसको मैं पूछूंगा उसको एक्सप्लेन करना है क्विकली। तो गाइज मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव इन str वेरिएबल वी हैव वन स्ट्रिंग विच इज नेम्ड एज हेलो वर्ल्ड। आपका जो भी स्ट्रिंग है वो बेसिकली 0 से काउंट चालू होता है। सो स्टार्टिंग में अगर मैं प्रिंट str लिखता हूँ, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार किया है। सो यहाँ पे देखो ये हैशटैग जो है ये कमेंट्स डालने के लिए काम में आता है। हैशटैग इज फॉर कमेंट्स। तो यहाँ पे देखो हैशटैग डाल के हम लोगों ने क्या लिखा है, अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हैशटैग डाला है और फिर हम लोग यहाँ पे str0 लिख रहे हैं। str0 मतलब आपका स्ट्रिंग का काउंटिंग जो है वो 0 से चालू होता है। तो 0th पोजीशन पे क्या वैल्यू है, h है, बराबर है। काउंटिंग आपका कंप्यूटर अगर आपका स्ट्रिंग काउंट करता है तो ये h 0th पोजीशन पे h आएगा। 1 0 1 2 3 4 लाइक दैट इट गोज ऑन, ठीक है। सो 0th पोजीशन str स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ h प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देन प्रिंट str 2:5। 2:5 मतलब 0 से अगर हम लोग काउंट करेंगे 0 1 2, तो 0 1 2 मतलब थर्ड कैरेक्टर आएगा। सो थर्ड कैरेक्टर से क्या बोला है, देखो प्रिंट्स कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ। सो थर्ड कैरेक्टर HEL, L इज द थर्ड कैरेक्टर, LLO, सो ये यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, बराबर है। देन 2 लिखा है मतलब थर्ड कैरेक्टर ऑनवर्ड सारे आपके कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा। str एस्ट्रिक साइन दैट इज मल्टीप्लीकेशन साइन और 2 लिखा है मतलब str इंटू 2। इट मीन्स कि जो भी आपका str वेरिएबल में जो भी आपका स्ट्रिंग वैल्यू है उसको वो 2 बार प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे दिया हेलो वर्ल्ड। एंड देन प्लस साइन जो है वो क्या करेगा, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन या कॉन्कैटिनेट करने के लिए वी यूज दिस प्लस साइन। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें कॉन्कैटिनेट हो रहा है। सो नोट डाउन दिस क्विकली। इसको हम लोग वापस आगे प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल्स में यूज़ करेंगे। जो भी मैं आपको नोट करने बोल रहा हूँ वो सब आगे हम लोग यूज़ करने वाला है। सो नोट इट डाउन दिस विद आउटपुट। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नोट इट डाउन क्विकली, आउटपुट के साथ में लिखना। सो विल कंटिन्यू नाउ ऑनवर्ड्स। इसके आगे फॉर लूप में हम लोग स्ट्रिंग कैसे यूज़ करेंगे ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है, लेकिन अगेन वो हम लोग का टॉपिक है। थियोरी में भी ये सेम टॉपिक आपको आ सकता है, तो वो सेम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फॉर दैट्स अ कीवर्ड। फ्रूट ये आपका वेरिएबल है। तो ये देखो ये फ्रूट वाला जो आपका वेरिएबल है इसके अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू क्या डाला है, बनाना एंटर किया है, बराबर है। बनाना बेसिकली किस में स्टोर हो रहा है, फ्रूट वाले वेरिएबल में। डबल कोट्स दैट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल रहेगा, राइट साइड पे आपका वैल्यू रहेगा। तो राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करने के लिए वी यूज इक्वल टू ऑपरेटर। दिस इज हाउ वी टेक्निकली एक्सप्लेन्स। आपका फ्रूट वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर बनाना स्टोर्ड है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल लिखा। देन फॉर लूप में यहाँ पे हम लोगों ने CHR एक दूसरा वेरिएबल लिखा। तो अब क्या होगा, फॉर कैर इन फ्रूट, तो क्या होगा, फ्रूट वाला जो आपका वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू है उसमें से 1 by 1 कैरेक्टर किस में आएगा, CHR वाले वेरिएबल में आएगा और वो प्रिंट होते जाएगा। सिंपली 1 by 1 वो कैरेक्टर्स प्रिंट होते जाएंगे। एंड दिस इज हाउ, इसका आउटपुट नहीं दिया ठीक है, बट दिस इज हाउ वी कैन सी कि हाँ उसका आउटपुट कुछ तो आएगा। सो ये तो सिंपल सा है, ये वाला हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। ये वाला देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव सेट ऑफ सम रैंडम कैरेक्टर्स, ठीक है, कुछ तो सेट ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स है जो हम लोगों ने एक प्रीफिक्स नाम का वेरिएबल में स्टोर किया है। वी हैव असाइंड दिस कैरेक्टर्स इन प्रीफिक्स वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू, बराबर है। एग्जाम में भी अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये पैटर्न में लिखेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो दिस इज द टेक्निकल लैंग्वेज विच वी यूज़। सो एग्जैक्टली मैं नोट्स में आपको कुछ दे रहा हूँ, वो सेम आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज हाउ वी बेसिकली आंसर प्रोग्रामिंग पेपर्स। तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई तो रैंडम सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको मैंने प्रीफिक्स वेरिएबल में असाइन किया। अब उसके आगे मैंने ACK ये स्ट्रिंग जो है मैंने सफिक्स में असाइन किया, और उसके आगे फिर मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ। फॉर लूप में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे प्रीफिक्स वाला जो वेरिएबल में से 1 by 1 कैरेक्टर किस में आएगा, लेटर्स में आएगा, और मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ यूजिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट। देखो प्रिंट लेटर प्लस सफिक्स, सो क्या होगा,
आपका ए सी के जो है उसके आगे एक एक कैरेक्टर ज्वाइंट होते जाएगा, तो आपको जैक, कैक, लैक, मैक, नैक, ये सब आपको अलग अलग ऐसे आउटपुट्स मिलेंगे. सो अगेन अ नाइस एग्जाम्पल, नोट इट डाउन दिस. छोटा सा प्रोग्राम जल्दी से नोट करो. Okay, so this is the output for that program. Now, the next topic which we are going to start is 2.17 string slices. जो अब अभी हम लोगों ने देखा, स्लाइसेस मतलब एक कोई स्ट्रिंग का हम लोग को एक छोटा सा पार्ट डिस्प्ले करते हैं, उसको स्ट्रिंग स्लाइस बोलते हैं. लाइक वी कैन यूज दिस मेथड, स्क्वायर ब्रैकेट डालो और उसमें आप जो नंबर्स लिखेंगे वो आपका जो टोटल स्ट्रिंग है उसमें से वो पोजीशन से आपके दूसरा जो आपने नंबर एंटर किया वो पोजीशन तक के कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे. ऑलरेडी ये वाला प्रोग्राम देख लिया. सो लाइक वी हैव वन स्ट्रिंग पीटर, पॉल एंड मैरी, जो हम लोगों ने एस नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है. प्रिंट, दैट्स अ बिल्ट इन फंक्शन विच वी आर यूजिंग एस, और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने 0:5 लिखा, मतलब 0th पोजीशन से 5th कैरेक्टर के जो भी आपके कैरेक्टर्स है वो प्रिंट होगा. प्रिंट 7 to 11 वो यहाँ पे प्रिंट होगा, 17 to 12 वो प्रिंट होगा. एंड दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द इंडेक्स पोजीशन. देखो यहाँ पे वो आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. सो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है. आई होप इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए अभी, तो वो मैं वापस अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्या आपको क्या बोला है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग्स के ऊपर मैं अलग से कोई दूसरे ऑपरेशंस नहीं कर सकता. मतलब हेलो वर्ल्ड है, सो अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग एच के जगह पे मैं जे इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ. मतलब मैं वो स्ट्रिंग में कोई एक कैरेक्टर्स को मैं चेंज करके उसके जगह पे दूसरा कैरेक्टर ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ. सो दैट्स नॉट पॉसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट पाइथन. कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर हम लोग देखेंगे, सपोज अगर किसी का कोई एक स्पेसिफिक नाम है, हम लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे अलग अलग सिमिलर टाइप के नाम रहते हैं, खाली सर्टन स्पेलिंग्स में कुछ डिफरेंस रहता है, बराबर है. जैसे श्याम है और श्याम है, तो वहाँ पे कभी कभी कोई कोई वाई लिखता है और कोई SHA लिखता है, श्याम लिखता है सिर्फ, या कोई SHYA लिखेगा, ऐसा कुछ लिखेगा. तो अभी सपोज हम लोगों ने वहाँ पे वाई एंटर नहीं किया या वाई लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है, सो वो इम्यूटेबल हो गया, मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि वो नाम पूरा डिलीट करके आप उसके जगह पे, मतलब वो पूरा स्ट्रिंग डिलीट करके आप उसके जगह पे कोई नया स्ट्रिंग एंटर करो. जैसे यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग है, ग्रीटिंग्स वाला आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स में 0th पोजीशन पे मैं जे ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ. मतलब यहाँ पे जो हेलो है उसके जगह पे मैं जे, एच के जगह पे मैं जे एंटर करने की ट्राई कर रहा हूँ. सो वो क्या होगा, वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा. हाँ, लेकिन हम लोग अगर आपको स्ट्रिंग ज्वाइन करना है तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. मैंने यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स में ऐड किया, देन एक मैंने न्यू वेरिएबल बनाया, न्यू ग्रीटिंग्स वाला, जिसमें अब मैं क्या करूँगा, ग्रीटिंग वाला आपका जो वेरिएबल है उसमें 1 ऑनवर्ड जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे प्रिंट कर रहा हूँ, और उसको मैं जे के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ और फिर उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आपका वो जो स्ट्रिंग है वो चेंज होके आपको दिखेगा. बट रिमेंबर, आप एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई एक कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, वो चेंज नहीं हो सकते. हाँ, नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होते हैं वहाँ पे चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रिंग्स में चेंजेस पॉसिबल नहीं है. एंड दिस इज द एग्जाम्पल, नोट इट डाउन. स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, गिव द टाइटल, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. एंड वहाँ पे आप ये 2 एग्जाम्पल्स नोट करेंगे जल्दी से, जहाँ पे हम लोग एक में जो मैं लाइंस हाईलाइट कर रहा हूँ बस उतने ही आपको नोट करना है, दिस वन एंड दिस 4 लाइन्स. सो ये इतने ही लाइंस आपको नोट करना है. ओके, नाउ जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखा, सेम वे अगर आप नेक्स्ट देखेंगे सर्चिंग है, तो मतलब कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हम लोग सर्च भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, ये ऊपर सिंटैक्स आपको समझेगा नहीं. स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है जिसमें आपका मैसेज या आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो स्टोर्ड है. बिगिनिंग है, एंड है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और लास्ट का कौन सा कैरेक्टर है, और उसके बीच में आपको कुछ अगर फाइंड करना है तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. जैसे एक बड़ा सा कुछ नाम है, आप देखो यहाँ पे जैसे मैं फाइंड, ये फाइंड वर्ड यूज़ करता हूँ, आपने हर किसी ने देखा रहेगा.
तो यहाँ पे अगर मैं कुछ सपोज मैं अगर यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ तो क्या होगा, पाइथन जहाँ जहाँ पे भी है ना वो मैच करके बताता है मुझे, बराबर है, एग्जैक्ट मैच जहाँ पे भी होगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न जो है वो यहाँ पे भी काम करता है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो, और उसमें हम लोग कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं, कोई एक नाम फाइंड कर रहे हैं, या जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड सेकेंड कैरेक्टर से 10th कैरेक्टर तक का क्या कुछ आपको फाइंड करना है, वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, बनाना दैट्स माई स्ट्रिंग, जिसको हम लोगों ने फ्रूट नाम का एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। काउंट का वैल्यू आपका 0 है फिलहाल के लिए। फॉर लूप में मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रूट वाला जो आपका वेरिएबल है जिसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग स्टोर्ड है, उसमें से 1 by 1 कैरेक्टर किस में जाएगा, CHAR, ये वाला कैरेक्टर वाला जो आपका वेरिएबल है उसमें आएगा। देन उसमें हम लोग क्या चेक करें, अगर कैरेक्टर जो है वो A है तो हम लोग काउंट +1 करेंगे, बराबर है, और टोटल फाइंड करेंगे कि कितने A है बनाना वाला जो मेरा स्ट्रिंग है उसके अंदर। ये सिंपल सा आपका काउंट है जहाँ पे हम लोग ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। एग्जाम में भी बहुत बार ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोगों को थियरी के साथ में एक्सप्लेन करने रहते हैं। सो आपको ये याद होना चाहिए। नोट डाउन दिस प्रोग्राम, नोट डाउन इट। चलो हो गया, डन गाइस। ओके, सो अब यहाँ पे आज मैं आपको नए टॉपिक्स अभी और एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हम लोग ये जो भी कुछ किया है उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। और उसके साथ में ये आपका पाइथन का मैनुअल है। आई थिंक ये मैनुअल मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, दिया आपको मैंने मैनुअल? ये सर। हाँ ठीक है। सो अभी हम लोगों का थोड़ा थियरी पार्ट इतना हो गया है कि यहाँ से हम लोग वो मैनुअल के जो प्रोग्राम्स है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। सो एक दो प्रोग्राम्स मैं यहाँ से आपको सिंपल से बता रहा हूँ, जिसको हम लोग बाद में धीरे धीरे ये सेम प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे। नॉर्मल सिचुएशंस में तो हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते हैं, आपका लैब सेशंस होता है। फिलहाल के लिए तो हम लोग के पास वो लैब वाला सिनारियो पॉसिबल नहीं है। So I want you guys कि okay, first let me know, raise your hands, how many of you जिनके पास घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप है, how many are there, raise your hands। और only 3 are there, 3 4 and so only 4 people are there out of 19, 5 और okay, so we have like वेरी लेस पीपल जिनके पास घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर है। आई होप, आई डोंट नो कि आप लोग सब ठीक है। सो प्रैक्टिकल सेशंस में व्हाट आई वांट कि आप पाइथन जो है वो मोबाइल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप सिर्फ जाके देख लो कौन से ऐसे कंपाइलर्स है प्ले स्टोर से जो आपको पाइथन के प्रोग्राम्स कंपाइल करने में हेल्प कर सकते हैं। सो आप डायरेक्टली वो कंपाइलर जो है वो अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे ऐड करेंगे। सो जिससे जो मैं प्रैक्टिकल्स यहाँ पे कराऊंगा वो सेम प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर पाएंगे अपने फ़ोन से, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है। और कंप्यूटर या लैपटॉप अगर है तो बेस्ट है। उसके बाद तो जो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे वो सेम आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे परफॉर्म कर ही सकते हो, ठीक है। सो ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज सर्टन प्रोग्राम्स अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक आपको जितना मुझे बताना था प्रैक्टिकल्स चालू करने के पहले उतना मैंने आपको बेसिक बताया है। सो अभी दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप थोड़ा सा वो चीज़ों को रिवाइज करना चालू करो, बिकॉज एक बार वो चीज़ें आपके रिवाइज हो जाएंगे बाद में ही हम लोग आगे काम कर सकते हैं सर्टन जो और चीज़ें उसके ऊपर। आई मीन अगर आपको रिविजन नहीं हुआ और मैं प्रैक्टिकल्स अगर चालू करूँगा तो फिर वो प्रॉपर समझेगा नहीं आपको और फिर पाइथन जो है वो डिफ़िकल्ट होते जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट। सो बेटर जो भी हम लोग के लेक्चर्स हुए वो सारे मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, अब वहाँ से वो सेम लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हो। लिसन वेरी केयरफुली, यू कैन रिवाइज दोज लेक्चर्स फ्रॉम देयर। सेकेंड थिंग, जो भी हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे उसका जर्नल आपको बनाना ही है।
अब वो जर्नल कैसे बनाना है वो मैं एक बार कॉलेज में कंसल्ट करके आपको इन्फॉर्म करूँगा. सो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल्स हम लोगों को चालू करना ही है. एंड पाइथन इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे जब मैं आपको थियोरी पढ़ा रहा हूँ उसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कवर हो रहे हैं. सो डोंट थिंक कि हम लोगों के प्रैक्टिकल्स जो है उसके टोटली पूरे अलग सेशंस होंगे, बिकॉज हम लोगों के 2 ही सेशंस होते हैं वीकली, तो उसमें प्रैक्टिकल और थियोरी कंबाइन होने वाला है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस प्रोग्राम. अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो इसमें सर्टन चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी थियोरी टाइम पे डिस्कस किया है, सिर्फ उसमें सर्टन कुछ लॉजिक अलग है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो मोस्ट ऑफ जो आपके थिंग्स है ना दोज थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम लोगों के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो प्रैक्टिकल में हम लोग चालू करने के पहले हम लोग का थियोरी में कंप्लीट हुआ है. तो मैं प्रैक्टिकल्स के सारे प्रोग्राम्स आपको स्टार्ट टू एंड वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ. सर्टन जो सिंपल से प्रोग्राम्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. 2-3 प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो आपका सेल्फ स्टडी होगा, मतलब जिस पे आपको प्रैक्टिस करने. एंड ऑफ कोर्स सिचुएशन इज गोइंग टू बी नॉर्मल वेरी सून. 2-3 मंथ्स में हम लोग कॉलेज में तो हम लोग धीरे धीरे मिलना चालू करेंगे. सो होपफुली आपके एग्जाम्स शायद फिजिकली कॉलेज में होंगे. फाइनल एग्जाम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इन बिटवीन इंटरनल्स या समथिंग. सो वो फाइनल एग्जाम्स के लिए हम लोग ऑफ कोर्स कॉलेज में मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, दैट्स द प्रोबेबिलिटी. सो वो टाइम पे हम लोग ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि कितना हम लोग चीज़ें कवर कर सकते हैं. तो आप देखना उसके हिसाब से आपको खुद से उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है. ओके. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड इन दैट. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको अपने फ़ोन के ऊपर जो पाइथन का कंपाइलर है वो इंस्टॉल करना है. सो दैट वो पाइथन का कंपाइलर जब आप यूज़ करेंगे तो आप जो मैं चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊँगा वो सेम प्रैक्टिकल्स आप अपने मोबाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं. आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है इट्स फाइन, हम लोग मोबाइल पे कर सकते हैं. एंड प्लीज़ स्टार्ट परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल्स. आप आईटी में हो, अगर आपके पास अब तक लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड फाइनेंशियल हर किसी का कोई ना कोई इशू हो सकता है, और अभी तो स्पेशली हर किसी के होंगे. अब इसमें अगर आप वो एक्सक्यूज़ लेके अगर आप ये जो प्रोग्राम्स है वो अगर परफॉर्म नहीं करते हो, इसके साथ में और आपके बहुत सारे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स है वो अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो, और एट दी एंड अगर ऐसा होता है कि आप जब टीवाई में जाते हो एडवांस प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, वो टाइम पे आप डायरेक्टली वो सब्जेक्ट्स अगर आप ट्राई करते हो तो मतलब आपने लाइफ में सिर्फ सर्टन कोई टाइम पे ही आपने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे ट्राई किया है या खुद से टाइप किए कोई तो कोड मोबाइल या कंप्यूटर पे, देन भूल जाओ कि आप आईटी में कुछ कर सकते हैं. सो दैट्स अ टोटली रॉन्ग डिसीजन कि आप आईटी में आए हो जाके फिर कॉल सेंटर में ही काम करना है, ये समझ लो. सो अगर आप सीरियसली अगर अभी से भी अगर ट्राई नहीं कर रहे हो ना, देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू ओनली. मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने साइड से सिर्फ आपको सर्टेन चीज़ें बता सकता हूँ. ओके. प्रीफिक्स एंड सफिक्स. ओके नितिन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स वेरी सिंपल पॉइंट्स. एक बार वापस देख लेते हैं क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पे. देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया प्रीफिक्स, बराबर है. जिसमें हम लोग क्या करेंगे 1 by 1 कैरेक्टर. देखो यहाँ से 1 by 1 कैरेक्टर हम लोग सबसे पहले तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है JKLMNOPQ ये सब प्रीफिक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हुए. देन ACK वाला आपका जो वैल्यू है स्ट्रिंग है वो सफिक्स में स्टोर हुआ. एंड देन बाद में हम लोगों ने एक फॉर लूप लिखा. फॉर लूप में हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली प्रीफिक्स वाला आपका जो वेरिएबल है जिसमें क्या लेटर्स है JKLMNOPQ, बराबर है. इसका 1 by 1 कैरेक्टर मतलब फर्स्ट टाइम जे किस में जाएगा, लेटर वाले वेरिएबल में, बराबर है. देन फिर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें मैंने क्या लिखा, लेटर वाला जो आपका वेरिएबल है उसमें सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा गया, प्रीफिक्स में से जे गया, प्लस दैट्स अ कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर. और सफिक्स में आपने क्या लिखा है ACK, तो JACK क्या प्रिंट होगा, जैक प्रिंट होगा, बराबर है. देन सिमिलर वे में ये होने के बाद में नेक्स्ट टाइम के जो है के वेरिएबल के कैरेक्टर वो प्रीफिक्स में से लेटर में आएगा. देन के जो है के प्लस सफिक्स ACK, सो क्या होगा, KACK प्रिंट होगा.
देन सिमिलर वे में देन थर्ड लेटर आएगा प्रीफिक्स में से, बराबर है। थर्ड लेटर क्या है? एल है, तो एल लेटर जो है वो लेटर में आएगा। देन अगेन एल प्लस सफिक्स ए सी के, तो एल ए सी के। देन उसके बाद में वापस अभी आपका यहाँ पे एम है, तो एम जो है वो लेटर में आएगा। देन एम प्लस ए सी के, सो एम ए सी के, ये प्रिंट होगा। सो दैट्स व्हाट, नथिंग मच डिफिकल्ट। नाउ टेल मी, इज देयर एनी डाउट नितिन? आई होप दैट्स क्लियर। नितिन, आई थिंक आपका माइक वर्क नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाट यू सेड। ओके, ठीक है। एनी वन एल्स, एनी अदर डाउट्स गाइज? एनी अदर पर्सन, एनी डाउट्स? इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स क्या होते हैं वो देखा हम लोगों ने। सर्चिंग वाला जो पार्ट है वो सिंपल मैंने आपको बताया। लूपिंग वाला देखा। स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ से अभी हम लोग आज नहीं कर रहे। ये लूप वाला जो पार्ट है ये तो बहुत सिंपल है। ये प्रोग्राम भी हम लोगों ने देख लिया। सो लूप जो है ये वाला एक सिंपल सा प्रोग्राम आप नोट कर लेना, ओके। और उसके बाद मैं आपके साथ अटेंडेंस शेयर करता हूँ। लास्ट 5 मिनट्स में मैं अटेंडेंस शेयर करूँगा बिकॉज आप बाद में निकल जाते हो। सो यू ऑल ऑफ यू शुड बी ऑनलाइन, ठीक है, लेक्चर कंप्लीट होने तक। सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अटेंडेंस। लास्ट जो हम लोग का टाइम बचेगा उसमें मैं अटेंडेंस शेयर कर रहा हूँ। और अभी मैं कोई नया टॉपिक भी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वी लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम। और सर्टन कुछ टॉपिक्स जो चालू करना है उसके लिए अभी आज के लेक्चर में अगर मैं करूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको डाइजेस्ट करने का। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे वो। फॉर नाउ आपको प्रैक्टिकल का जो डॉक्यूमेंट है वो मैं दे दूंगा। हु कैन पिंग मी, जिसको मैं सेंड कर सकता हूँ टेलीग्राम पे, मुझे पिंग कर दो। कौन कौन पिंग करेगा? जो शेयर कर देगा बाकी क्लास के साथ में। एनीवन हु कैन शेयर विथ अदर पीपल? मेरे को भेज दो तो मैं भेजता हूँ। हाँ भाई, रखता हूँ। तो हाँ, कैन यू पिंग मी ऑन टेलीग्राम? मैं आपके साथ वहाँ या सर श्योर। शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो आप मुझे ओके सर। हाँ सर एक भाई, सर ग्रुप पे नहीं भेज सकते आप डायरेक्टली? क्या अपना ग्रुप है टेलीग्राम पे? हाँ अपना ग्रुप। ओके ठीक है, तो सर अपना सॉरी ग्रुप नहीं, आपका जो चैनल है ना उससे। हाँ ओके आपके चैनल दो ना तो फिर मैं ओके, करता वो हूँ फिर। मेरे ओके मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ, वहाँ से ले लोगे आप? ठीक है। ओके ठीक है, वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। हाँ चलेगा, मैं अभी उस वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो आप ग्रुप में शेयर कर देना बाकी लोगों के साथ में, ठीक है? ठीक है सर। हाँ ओके ठीक है। हाँ, एनी पर्सन, एनी डाउट्स? सो अभी मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। एंड आफ्टर सम टाइम आई विल जस्ट शेयर अटेंडेंस शीट एंड मेक श्योर जो जो स्टूडेंट को मैंने बाहर निकाला है उसको अटेंडेंस भरना नहीं है, ठीक है? अगर उसने अटेंडेंस भरा तो आगे के लेक्चर्स के भी उसके अटेंडेंस मैं कैंसिल करूँगा। सो जो भी उसके फ्रेंड्स रहेंगे बोल देना, मैं मैन्युअली वेरीफाई करने वाला हूँ आज का अटेंडेंस। सो दैट पर्सन इज़ नॉट अलाउड। उसने आंसर नहीं किया है, ना चैट पे बोला है कुछ, ना माइक ऑन करके कुछ बोला, ठीक है? सो चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं।